ऊंची सोच का मापदंड क्या है? बहुत सुंदर सवाल है। अधिकतर हम लोग चर्चा करते हैं उनकी सोच बहुत ऊंची है या उनकी सोच बहुत ओछी है। तो वास्तव में किसको कहेंगे ओछी सोच या किसको कहेंगे ऊंची सोच? इसको समझने के लिए कि ये आवश्यकताओं की दृष्टि से मैस्लो ने प्रतिपादित किया है मानव जीवन के 7 तल। तो इन 7 तलों की पहले चर्चा कर लेते हैं और तब जानेंगे कि वास्तव में किस तल की सोच ऊंची है और किस तल की सोच ओछी है। मैस्लो कहता है कि आवश्यकताओं की दृष्टि से 7 तलों पर मानव जीवन को विभाजित किया जा सकता है। पहला तल क्या है कि भोजन, भौतिक आवश्यकताएं जिसके जीवन का आधार होता है। वो पहली आवश्यकता भोजन की है। सब जानते हैं कि रोटी हमारी पहली ज़रूरत होती है। तो कुछ लोग पूरा जीवन इसी तल पर जीते हैं, अपने जो भोजन की आवश्यकताएं हैं इसी को पूरा करने में जीवन गुजारते हैं। दूसरी आवश्यकता है भोग की आवश्यकता, सेक्स संबंधी ज़रूरतें। ये लोग सुविधावादी होते हैं, अर्थात जीवन की जो सुविधाएं हैं पर सुविधाओं को जुटाने में, जिसमें भोजन मुख्य सुविधा है, तो सुविधाओं को जुटाने में जो लोग लगे रहते हैं। तीसरा तल क्या है? सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, कि सबको मकान चाहिए, जैसे भोजन चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए। जैसे भोग के अंतर्गत, सुविधा के अंतर्गत कपड़ा बेसिक आवश्यकता है। और फिर तीसरा सुरक्षा संबंधित, कि मकान एक चाहिए और अन्य सुरक्षा की दृष्टि से जो भी हमको चाहिए, अपने जीवन की सुरक्षा, जान की सुरक्षा, प्राण की सुरक्षा तो चाहिए, शरीर की सुरक्षा। फिर चौथा तल है प्रेम संबंधी आवश्यकताएं। अब ये लोग अपना प्रेम जानते हो कि केवल रोटी से जीवन नहीं चलता, हम किसी को प्रेम करते हैं, कोई हमें प्रेम करता है तो हमें अच्छा लगता है। तो कुछ लोगों के जीवन का केंद्र प्रेम होता है, लव नीड्स जिसको मैस्लो कहता है। फिर पांचवी जो आवश्यकता है वो है बिलोंगिंगनेस नीड्स, अपनापन हम महसूस करना चाहते हैं। कोई तो हो नगर की अपना गांव कह सके, कोई तो हो शहर की अपना ठाव कह सके, कोई तो हो जहाँ पर हम कहें कि ये हमारा है। तो बिलोंगिंगनेस, और ये बिलोंगिंगनेस परिवार में का भी हो सकता है, जाति का हो सकता है, मजहब का हो सकता है, और मतवाद भी, किसी मत विशेष से हम अपने को बिलोंगिंगनेस महसूस करते हैं। तो कहीं ना कहीं बिलोंगिंगनेस ये पांचवें तल का जीवन है। और छठे तल में एस्टीम नीड है, अर्थात यश के लिए हम काम करते हैं। हम सोचते हैं कि हम जहाँ हों वहाँ हमारा यश फैले, हमारी कीर्ति फैले, ये हमें लोग महत्व दें। तो इसको कहते हैं एस्टीम नीड। ये छठे तल का जीवन है। और सातवें तल में क्या है कि आत्मविकास, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अर्थात हमारी प्रतिभा पूरी तरह खिले, हमारी आत्मा का विकास हो, सेल्फ डेवलपमेंट हो। तो ये 7 तल मैस्लो के अनुसार 7 आवश्यकताओं के आधार पर मानव जीवन के 7 तल कह सकते हैं। तो अब ये जो मानवीय सोच है, अब इसी आधार पर मानवीय सोच भी 7 तल का हो जाता है। पहला क्या है कि एक ऐसा जीवन जिसमें उदर भरण ही हमारे जीवन का केंद्र बन जाए। भाई हमें अच्छा है, खाना है, पीना है, और खाओ पियो ऐश करो मित्रों, बस हमको भोजन ठीक से मिलना चाहिए एकदम से। तो ये उदर भरण केंद्रित जो जीवन है ये पहले तल का बेसिक, नीचे के तल से स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरे तल का जीवन क्या है? ये भोग केंद्रित है। खाना पीना तो ठीक है, लेकिन अब भोग का मतलब हमारे पास पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए, कपड़ा अच्छा से पहनो, और इस तरह से विलासता की भी सामग्री। तो पूरा जीवन लोग अपने भोग विलास में ही जीते हैं और वे खुश रहते हैं। ये उनका दूसरे तल का। पहले तल से ये थोड़ा ऊपर हुआ, लेकिन ये दूसरा तल का जीवन हुआ। तीसरा तल क्या है? सुरक्षा केंद्रित जीवन। ये लोग अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं, और जैसे मान लो कि धन पैदा करते चलेंगे कि खूब धन हो जाए और बढ़िया मकान हो जाए, मकान की सुरक्षा हो जाए, तो पूरा जीवन करीब करीब वे अपनी सुरक्षा में लगे रहते हैं, सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहते हैं। फिर इससे ऊपर अब चौथा तल क्या है?
चौथा तल है ये परिवार केंद्रित है, जिसको मैंने कहा लव बेस्ड जिसको कहते हैं। लोग अपने परिवार से प्रेम करते हैं, पति है, पत्नी है, पुत्र है, भाई है, बहन है। तो ये अपना जो जिसको कहते हैं कि लव नीड्स हैं, तो इसको पूरा करने में, जैसे बच्चे को प्रेम करते हैं, बस बच्चे के बारे में सोचते रहते हैं कि बच्चा हमारा कैसे आगे से आगे बढ़े, तो परिवार केंद्रित कह सकते हो। तो ये चौथे तल का हुआ। पांचवें तल का क्या हुआ? ये हुआ अपनापन केंद्रित, कि वे अब इनका दायरा थोड़ा सा परिवार तक सीमित नहीं है। अब गांव हमारा अच्छा हो, और फिर हमारा समाज अच्छा हो, हमारी जाति के लिए अपने कुछ करें, हमारे राज्य के लिए कुछ करें, कुछ देश के लिए कुछ करें। अगर व्यापारी हैं तो उपभोक्ताओं से जो उनका संबंध है वो उनके बारे में सोचा करेंगे। कुछ लोग धर्म के बारे में, अपने धर्म के बारे में सोचते हैं। कुछ लोग मत के बारे में सोचते हैं, वाद के बारे में सोचते हैं, हम मार्क्सिस्ट हैं, हम कम्युनिस्ट हैं, हम वामपंथी हैं, तो फिर उस मत के लिए सब कुछ करते हैं। कुछ मजहब के बारे में सोचते हैं कि हमारा इस्लाम ही सब कुछ है, हमारा ईसाई धर्म कुछ है, हमारा हिंदू धर्म कुछ है, हमारा सिख धर्म कुछ है। ये मतवाद ही एक तरह से है। और तो ये वाद, मत, विचार, जाति, धर्म, मजहब, बस इसी में वे इसी दायरे में वो बंधे रहते हैं। ये पांचवें तल का जीवन है। फिर छठे तल का जो जीवन है वो यश, जैसा मैंने कहा यश केंद्रित है। तो ये लोग क्या कहते हैं, हमारा ऐसा कुछ करें, हमारी कीर्ति फैले, हमारा नाम फैले, हमारा यश फैले। ये लोग चाहते हैं कि अच्छा पुरस्कार मिल जाए, नोबेल प्राइज़ हमको मिल जाए, पद्म विभूषण उपाधि मिल जाए, पद्म भूषण मिल जाए, बस यही अपना रिकॉग्निशन हो, हमारा यश फैले, हमारी कीर्ति फैले, बस इसमें इनका सारा जीवन बीतता है। और फिर जो सातवें तल का जीवन है वो आत्मज्ञान हो जाए, और आत्मज्ञान हो जाए, किसी तरह मैं जान लूँ कि मैं कौन हूँ, आत्मा को जान लूँ, ब्रह्म को जान लूँ, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए। तो ये हाईएस्ट सोच कह सकते हो, हाईएस्ट तल का जीवन है। ये लोग फिर स्वांतः सुखाय अर्थात कि आनंद के लिए जीते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय ज़िंदगी को जीते हैं कि जो आनंद मुझे प्राप्त हुआ कैसे उस आनंद को मैं बांटूं। तो अब जो है, अब जैसे ये जो मानवीय सोच के 7 तल बताया, तो अब इसका मैं उदाहरण देना चाहूँगा ताकि तुम समझ लो कि जो किस प्रकार के लोग किस तल पर जीते हैं। जैसे पहले तल पर जो लोग हैं वो दिहाड़ी मजदूर जैसे हैं, वो रोज़ अपना आते हैं, मजदूरी करते हैं, अपना पैसा उनको मिल जाए, भोजन उनका परिवार का चलता रहे, बस वो खुश हैं। आज खाए कल को झक्के, ताको गोरख संग न रखे। हमारा भोजन ठीक से सबको पेट भरना चाहिए, तो अपना उदर भरण ही उनके जीवन का केंद्र है। जो दूसरे तल के लोग हैं वे नौकरी पेशा लोग हैं, नौकरी पेशा मजदूर हैं, खासकर निम्न आय वाले व्यक्ति हैं, वो सुविधा केंद्रित हैं। फ्रिज ले लिया, टीवी ले लिया, फर्नीचर थोड़ा सा ले लिया, तो अपना जो बेसिक जो एक तरह से कह सकते हो कि सुविधाएं हैं, बस उनको अगर मिल जाता है तो सोचते हैं कि मेरा जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। जो तीसरे तल के लोग हैं वो मध्यम आय वाले व्यक्ति हैं, और ये धनोपार्जन में लगे रहते हैं, और इनका साध्य बिल्कुल धन हो जाता है, क्योंकि असुरक्षा में जीते हैं, कितना भी धन उपार्जित। और एक बात बता दें, केवल मध्यम आय वाले व्यक्ति की बात नहीं है, बहुत जिनके पास धन है वो भी चाहते हैं कि और धन कमा लें, और क्यों असुरक्षा में जी रहे हैं, पता नहीं इतना धन काफ़ी है कि नहीं है। मैंने देखा है बहुत लोगों के पास करोड़ों रुपया है, फिर भी असुरक्षा है, कह रहे पता नहीं और धन चाहिए, बैंक बैलेंस को थोड़ा और बढ़ा लो। तो ये उनका दायरा जीवन का बस यही हो जाता है। लेकिन ख़ास करके जो मध्यम आय वाले व्यक्ति हैं वो इस में जीते हैं। जो चौथे तल का है उसमें जो नौकरशाह हैं, IAS ऑफिसर हैं, PCS ऑफिसर्स हैं, तो ये अधिकारी हैं, व्यापारी हैं, ये लोग अपना हमारा परिवार, हमारे बच्चे, इन लोग को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, तो बस उनका परिवार ठीक ठाक चल रहा है, परिवार अपना वैभव में जी रहा है, बस उनकी सोच यहीं तक जाती है। फिर पांचवें तल में जो कि मैंने कहा थोड़ा बिलोंगिंगनेस नीड्स हैं, अपने अपने क्लाइंट्स हैं उनके, ऐसा अपने फॉलोअर्स हैं, अपने फैंस हैं,
तो उनसे वो बिलोंग करते, जैसे राजनेता है अपनी पार्टी पे, उसकी पार्टी उसके लिए सब कुछ है, और फिर अभिनेता है, उसके फैंस हैं, बस वो उसकी नज़र अपने फैंस पर होती है कि मेरे फैंस होने चाहिए, बस उसी पर उसकी नज़र है। उद्योगपति है, अब उसके उपभोक्ता हैं, विभिन्न पार्टियां हैं जिनसे उसका सरोकार रहता है, होली आए, दिवाली आए, दशहरा आए, बस उसके उपभोक्ता खुश रहें, बस इसी में वो मस्त रहता है कि अपना जो व्यापारिक जो संबंध है बस उसको किसी तरह से हम जिंदा रखें, उसको ठीक से रखें। ये 5वें तल की ज़िंदगी हो गई। जो 6ठे तल के लोग हैं जिसमें कि एस्टीम नीड है, यश और कीर्ति के लिए, वो वैज्ञानिक हैं, सैनिक हैं कि देश के लिए कुछ करना है, हमारा रिकॉग्निशन हो जाए, खिलाड़ी हैं, वे पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हैं, फिर देशभक्त नेता हैं। तो ये सब यश केंद्रित है कि हमारा यश फैले, ऐसा कुछ कर जाए जीवन में कि हमारा यश फैल जाए, हमारी मूर्ति कहीं लग जाए एकदम से, तो किसी तरह ये यश केंद्रित इनका जीवन होता है। और जो कि 7वां जो तल है, सबसे जो ऊंचा तल है, एक संत का है, साधक का है, भक्त का है, जिसमें कि गौतम बुद्ध हुए, कबीर हुए, नानक हुए, ओशो हुए, सब आत्मज्ञान केंद्रित, ब्रह्म ज्ञान केंद्रित, ये उच्चतम सोच वाले लोग हैं। तो अब तुम्हारे प्रश्न पर आते हैं कि ऊंची सोच का आधार क्या है, कैसे जज करेंगे कि इनकी सोच ऊंची है और इनकी सोच ओछी है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि किसके दायरा कितना बड़ा है, किसकी सोच का दायरा कितना बड़ा है, और जितना बड़ा दायरा होगा सोचो उसकी सोच उतनी ऊंची है। कोई अपने परिवार तक के लिए, कोई अपने लिए केवल सोचता है, बड़ी ओछी सोच है। कोई परिवार के लिए अपने सोच रहा है तो उससे तो बड़ा है, कोई समाज के लिए सोच रहा है, कोई अपने विचारधारा के लिए सोच रहा है तो उससे तो बड़ा हो गया। तो कोई पूरे वसुधा के लिए सोच रहा है, वसुधैव कुटुंबकम के लिए सोच रहा है, जैसे बुद्ध है, महावीर है, वो वसुधैव कुटुंबकम के लिए सोच रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि अपने देश के लिए नहीं सोचेंगे, लेकिन देश उनका दायरा नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि परिवार के लिए नहीं सोचेंगे या अपने लिए नहीं सोचेंगे, लेकिन उस दायरे में वो नहीं बंधे हैं, उनका दायरा पूरी वसुधा के लिए। तो ये बात है कि किसका सोच का दायरा कितना बड़ा है, इस पर निर्भर करता है उसकी सोच कितनी ऊंची है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो ऊंची सोच वाला व्यक्ति होता है वो कहीं रुकता नहीं है, वो निरंतर विकासशील होता है, और अधिक और बड़ा दायरा करने का सोचता रहता है, निरंतर अपने को विकसित करना चाहता है, अपने परिवार को, अपने देश को, अपने समाज को। तो निरंतर विकासशील उसकी सोच होती है, कहीं वो रुकता नहीं है, किसी पड़ाव को अपने मंजिल नहीं बनाता है। जिसके लिए बच्चन ने बहुत सुंदर एक कविता कही है। कहते हैं बच्चन, जो न करेगा सीना आगे, पीठ उसे खींचेगी पीछे, और जो ऊपर को उठ न सकेगा उसको जाना होगा नीचे। कहते हैं अस्थिर दुनिया में थिर होकर, ये दुनिया तो चंचल है, परिवर्तनशील है, कहते हैं अस्थिर दुनिया में थिर होकर कोई वस्तु नहीं रहती है। जब कोई वस्तु थिर नहीं है तो तुम क्यों थिर होते हो? हे मन के अंगार, अगर तू लौ न बनोगे क्षार बनोगे। अगर तुम जलती हुई लौ नहीं बन करके रहोगे तो राख बन जाना तुम्हारी नियति है। तो हमेशा विकासशील रहना है। और इस ऊंची सोच के, अगर तुम कहोगे कि आज कोई उदाहरण आप दीजिए कि जो कि बहुत ही ऊंची सोच का कोई व्यक्ति है, तो हम लोग ताकि समझ सकें, हम लोग प्रेरणा ले सकें, तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज के युग में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनसे ऊंची सोच वाला व्यक्ति आज खोजना मुश्किल है। तुम देख रहे हो कि कितना बड़ा सारे विश्व में और फ्री कोरोना का टीका भेज रहे हैं, दोस्त और दुश्मन में भी भेद नहीं कर रहे हैं। कोरोना का टीका पाकिस्तान तक जा रहा है, माना कि यूएनओ के थ्रू जा रहा है, वो विरोध नहीं कर रहे हैं कि नहीं भी हमारा टीका पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए। जितने पड़ोसी देश हैं, लंका है, नेपाल है, म्यांमार है, और कई पड़ोसी देश हैं भारत के विपरीत सोच रखते हैं, लेकिन नहीं, कोई भेद नहीं किया। तो अब भारतवर्ष के अंदर देखो, वो भारत के लिए मरे जा रहे हैं,
और भारतवर्ष के अंतर्गत अपने ही लोग उनका विरोध कर रहे हैं, नाना प्रकार से विरोध कर रहे हैं। लेकिन इस व्यक्ति की सोच तो देखो कि पूरे भारत के लिए सबका साथ, सबका विकास इनका नारा है, और ये नारा दिल से ये नारा इन्होंने दिया है, इस पर ये आचरण करते हैं। तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि एक ऊंची सोच का ज्वलंत उदाहरण हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो आज चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।